संकटा माता, आपको याद है कि हमें नंगे पैर चलते चलते 6 साल होने वाले, जूते चप्पल त्यागे हुए 6 वर्ष पूरे होने वाले। हमने 1 सितंबर 2015 को एक संकल्प लिया था कि जब तक हमारे क्षेत्र में एम्स जैसा कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं बन जाता, तब तक हम नंगे पैर चलेंगे, जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। हमारे क्षेत्र में इलाज के अभाव में कोई न मरे, इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है हमको। हम लोगों ने पोस्ट कार्ड अभियान शुरू करके 2 लाख से अधिक खत प्रधानमंत्री जी को भिजवाए। यहाँ की बहनों ने, माताओं ने लाखों राखियाँ प्रधानमंत्री जी को भेजी इन 6 वर्षों के दौरान, और उनसे यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने की गुहार लगाई, बीमारों की जान बचाने की गुहार लगाई। इसके अलावा स्कूली बच्चों ने एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर 10,000 स्कूली बच्चों ने एक साथ 65 मीटर कपड़े में बधाई संदेश लिखकर भेजा और उनसे कहा कि आप जन्मदिन पर हमें एक तोहफा दीजिए, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं सुधारिए, एक अच्छे इलाज की सुविधाएं दीजिए ताकि यहाँ इलाज के अभाव में कोई न मरे। और जब उस पर भी कुछ नहीं हुआ तो हमने अन्न त्याग सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया, जो कि 259 दिन हमने भूख हड़ताल की, आपको मालूम है। उसके बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों ने खून से खत लिखने प्रारंभ कर दिए। 15 बार प्रधानमंत्री जी को खून से खत लिखे जा चुके हैं। हस्ताक्षर अभियान भी चलाया हमने, गांव-गांव में हस्ताक्षर अभियान चलाया और उसमें भी हजारों लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 15 बार हम प्रधानमंत्री जी को खून से खत लिख चुके। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सरकार कितना गंभीर है, इसका नमूना इससे बड़ा और कुछ नहीं मिल सकता कि इतने संघर्ष के बावजूद अभी तक महोबा जिला अस्पताल को, महोबा क्षेत्र को या पूरे बुंदेलखंड को स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ भी नहीं मिला है। बहुत बदहाली है यहाँ। रोज पेपर में हम पढ़ रहे हैं कि इन्होंने जो कोविड सेंटर बनाए हैं, L2 कोविड सेंटर, L1 महोबा में है, L2 कोविड सेंटर बांदा में बनाया है। जो L2 बांदा में बनाया है कोविड सेंटर, वहाँ पर रोज ऑक्सीजन के अभाव में किसी दिन 10, किसी दिन 9 लोग मर रहे हैं। वहाँ इतनी ज़्यादा अव्यवस्थाएं हैं अस्पतालों में कि डॉक्टर देखते नहीं हैं, डॉक्टर हैं नहीं। वहाँ पर पानी तक की व्यवस्था नहीं है। वहाँ ऑक्सीजन तो बहुत बड़ी बात है कि पीने के पानी के लिए बाहर दुकानों से मंगाना पड़ता है। 20 रुपए की बोतल 30 रुपए में मिलती है। परिजनों को अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। वहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था समुचित है नहीं। बहुत बुरी स्थिति है। मतलब अब लोग ये मान रहे हैं कि अगर बांदा किसी व्यक्ति को रेफ़र किया जा रहा है तो इसका मतलब उसकी मौत निश्चित है, उसका मरना तय है। ये स्थिति है। यहाँ पर भी हमारे जिला अस्पताल में स्टाफ की इतनी ज़्यादा कमी है कि कुछ पूछिए मत। आपको याद है कि बरसात में यहाँ की इमरजेंसी टापू बन गई थी। यहाँ पर इतना पानी भर रहा था कि सब चीज़ें तैर रही थी। तब बहुत हो हल्ला हुआ, नेशनल चैनल में खबर आई। उसके बाद यहाँ की इमरजेंसी में आनन फानन में थोड़ा बहुत काम किया गया, लेकिन वो भी बंद हो गया। फिर हमने खून से खत जब लिखा मुख्यमंत्री को और मुख्य सचिव को, और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा मुख्य सचिव हमारे उत्तर प्रदेश के, वो भी हमारे जनपद के हैं। अमित शाह जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, नंबर 2 हैं, उनके जो पीए हैं वो भी हमारे महोबा जनपद के हैं। लेकिन तब ये स्वास्थ्य सेवाओं का हाल था। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। अगर यही स्थिति है तो फिर क्या मतलब। आज जो कोरोना कुछ नहीं है,
कोरोना में 95% रिकवरी रेट है। जो भी लोग मर रहे हैं वो और बीमारियों के शिकार पहले से थे, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है और वो दहशत ये सब चीज़ें परेशान हो रहे हैं और इसलिए मर रहे हैं, क्योंकि इलाज के अभाव में मर रहे हैं। हमारा मानना ये है कि कोरोना कोई गंभीर समस्या नहीं है, ना कोई बीमारी है, लेकिन जितने भी लोग मर रहे हैं वो सब इलाज न मिलने की वजह से मर रहे हैं, इलाज के अभाव में मर रहे हैं। संकटा माता कुछ करिए, कैसे काम चलेगा? आज जो ये संकट है देश में, जो लोग मर रहे हैं वो सिर्फ इलाज न मिल पाने की वजह से मर रहे हैं, कोरोना की वजह से नहीं मर रहे हैं। सबसे बड़ा कोरोना इस देश में जो है वो ये बीमारी नहीं जो आई है, सबसे बड़ा कोरोना यहाँ की अव्यवस्था, यहाँ का भ्रष्टाचार है। जो स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उपेक्षा है, सरकारों का अनादर है, जिन्होंने कुछ नहीं किया। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, जबकि ज़मीनी हकीकत बहुत ही अलग है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बहुत ज़्यादा बुरा है, बिल्कुल भी उसमें संतोष नहीं किया जा सकता है। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो जानते हैं कि हमारी संख्या बहुत कम है, हम कहाँ तक देखेंगे, इसलिए उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। वार्ड बॉय और स्वीपर के भरोसे अस्पताल चल रहे हैं। ऐसे में क्या होगा? सब आपके कुछ करिए संकटा माता। हम लोग तो लड़ते लड़ते मरे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ बच्चों ने, उत्साही बच्चों ने महोबा की हेल्प डेस्क बनाई है और वहाँ पर जो अस्पताल में लोग आ रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए, पर वो लोग कितनी हेल्प कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे? खाना बांटने वाले खाना बांट रहे हैं, उससे क्या होगा? लेकिन असली चीज़, इलाज के अभाव में लोग मर रहे हैं। सिर्फ असली समस्या है, इलाज के अभाव में लोग मर रहे हैं। बिना अगर इलाज मिल जाए लोगों को तो ना हो, पर ये कैसे होगा? हमें हमारे इस देश को जो भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का कोरोना खाए जा रहा है, उस कोरोना से निपटना पड़ेगा, उस कोरोना का समाधान खोजना पड़ेगा। ये छोटी मोटी बातें इधर उधर करने से कुछ नहीं होगा। माता जी कुछ करिए। जय हो संकटा माता, कुछ करिए। जय जय बुंदेलखंड, जय जय भारत अखंड। इतनी बुरी हालत हो गई है इस अव्यवस्था की वजह से कि देखा नहीं जा रहा है। जय जय बुंदेलखंड, जय जय भारत अखंड। जय हो संकटा माता, जय हो सिद्ध बाबा, जय हो बाबा नागराज। कुछ करिए, अब आप ही के भरोसे हैं हम लोग।